नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। आरजेडी प्रमुख लालू यादव की वापसी जल्द होने जा रही है, जहां उनके किडनी ट्रांसप्लांट के बाद अब वो सिंगापुर से इंडिया वापस लौटेंगे। आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादव का गत 5 दिसंबर 2022 को किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ था, जहां उनकी दूसरी नंबर की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपना किडनी उन्हें ट्रांसफर किया था। उसके बाद से लेकर अब तक वो सिंगापुर में अपनी बेटी के पास रहकर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और अब ऐसा माना जा रहा है कि वो बिल्कुल बेहतर हो चुके हैं, उनके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार है। तो अब वक्त हो चुका है इंडिया वापस आने का। 10 फरवरी के बाद लालू प्रसाद यादव की इंडिया वापसी हो रही है। लेकिन खास बात तो यह है कि लालू यादव की वतन वापसी को लेकर कहीं खुशी है तो कहीं गम। एक पार्टी तो बिल्कुल भी सकते में है, जहां ऐसा माना जा रहा है कि लालू यादव बिहार की सियासत में वापसी करने जा रहे हैं। बिहार की सियासत में एक बार फिर से वो कदम रखकर सक्रिय होने जा रहे हैं, जिसने तमाम राजनीतिक दलों की हलचल बढ़ा दी है। और इतना ही नहीं, लालू यादव 5 बड़े काम भी करेंगे आने के बाद, जिसके बाद एक पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है और उस पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ गई है। आखिरकार किस पार्टी की हम बात कर रहे हैं और लालू यादव वो कौन से 5 काम करने जा रहे हैं? क्या बड़ा भूचाल बिहार की राजनीति में एक बार फिर देखने को मिलेगा लालू यादव की सक्रियता के बाद, जानते हैं। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का दिसंबर 2022 में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। उसके बाद से वो अब तक सिंगापुर में है, बेटी रोहिणी आचार्य के घर पर हैं और बेड रेस्ट ले रहे हैं। ऐसी खबर है कि 10 फरवरी को आरजेडी सुप्रीमो की वतन वापसी हो सकती है। लालू की वापसी की चर्चा के बीच कहीं खुशी है तो कहीं गम का माहौल है। बिहार महागठबंधन में भी फिलहाल कुछ ठीक नहीं दिख रहा। घटक दलों में अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रही है। गौरतलब है कि जदयू की ओर से उपेंद्र कुशवाहा तो आरजेडी की ओर से सुधाकर सिंह बागी है। उधर कांग्रेस 2 और मंत्री पद के लिए हाथ पैर मार रही है। जीतन राम मांझी की पार्टी भी नीतीश कुमार पर हमला साधती रही है। लालू सिंगापुर से लौटेंगे तो उनके सामने भी बिहार की महागठबंधन यानी उनकी सरकार को लेकर कई सारी चुनौतियां होंगी। इनका फैसला लालू यादव को खुद करना है। आइए 5 खास बिंदुओं के बारे में जानते हैं कि वतन वापसी के बाद लालू के सामने क्या क्या चुनौतियां हो सकती है। सबसे पहले चुनौती सुधाकर सिंह की होगी, जहां उन्हें सुधाकर सिंह पर एक्शन लेना है कि उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। आरजेडी की तरफ से उन्हें ऑलरेडी कारण बताओ नोटिस जारी हो चुका है। 15 दिनों की मोहलत समाप्त हो चुकी है। जवाब दिया जा चुका है सुधाकर सिंह की तरफ से। अब पार्टी को एक्शन लेना बाकी है, जो कि लालू प्रसाद यादव के बाद ही लिया जाएगा। दूसरे नंबर पर बिहार की डील पॉलिटिक्स को लालू कैसे करेंगे टैकल? ये बड़ा सवाल उठता है कि जो लालू प्रसाद यादव इतने सालों से खुद को राजनीति से दूर रखे हुए थे, जो सक्रिय नहीं थे, जिन्होंने राजनीति से एक तरीके से रिटायरमेंट ले लिया था, लेकिन अब एक बार फिर से उनकी राजनीति में वापसी होने जा रही है, तो अब वो बिहार के डील पॉलिटिक्स को कैसे टैकल करेंगे? जहां उपेंद्र कुशवाहा ने यह साफ कहा कि आरजेडी और जेडीयू के बीच महागठबंधन की सरकार बनते वक्त एक बड़ी डील हुई थी, जिस डील के बारे में उन्हें जानना है, जो डील सबसे छुपी हुई है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस 2 मंत्री पद मांग रही है और तेजस्वी ने मना कर दिया है। इस बात को कैसे वो हैंडल करेंगे ये भी देखना है। कांग्रेस जहां 2 पदों के लिए दावेदारी ठोक रही है। मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस ने बयान भी दिया है। हालांकि नीतीश कुमार ने भी पहले कहा था कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा खरमास के बाद, लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया है कि इस वक्त ऐसा कुछ नहीं होगा, मंत्रिमंडल का कोई विस्तारीकरण नहीं होने जा रहा है। तो इस चीज को कैसे लालू यादव टैकल करते हैं? क्या उनके बाद आने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा? ये तो देखने वाली बात होगी। चौथे नंबर की बात करें तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की चाहत जो आरजेडी ने रखी है, जो सपना लालू प्रसाद यादव ने देखा है, अब उन्हें उसे पूरा करना है। वो कई सालों से बेटे को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। अब देखने वाली बात ये होगी कि लालू यादव वो कौन सी नई और बड़ी चाल चलते हैं कि जदयू पूरी तरीके से पलटी खा लेती है और आरजेडी के पास बिहार की कमान आती है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है।
पांचवें नंबर की बात करें तो आरजेडी को बढ़ाने और लोकसभा चुनाव के लिए जहां आरजेडी के पास लोकसभा की एक भी सीटें नहीं है, वो 0 सीटों पे है, तो इस बार वही कवायद शुरू होगी कि किस तरीके से आरजेडी की जो एंट्री है वो लोकसभा में कराई जाए, जो कि बेहद जरूरी है। इस बार महागठबंधन एक साथ मिलकर बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। देखने वाली बात यह होगी कि लालू प्रसाद यादव क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं जिसके तहत आरजेडी के लिए लोकसभा के दरवाजे खुल जाएंगे। ये 5 बिंदुओं पर हमने आज बातचीत की। इन 5 चुनौतियों पर लालू प्रसाद यादव को आकर काम करना है और देखना है कि क्या बिहार में नया बदलाव होता है और राजनीति की क्या नई बयार बिहार में बहती हुई नजर आती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।